हेलो दोस्तों, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लास सेकंड आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, बैंक, आरआरबी और व्यापम जैसे एग्ज़ामों में कंप्यूटर से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप इन प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे व्यापम, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये टॉप 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, या हमारा चैनल आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो शुरू करते हैं हम। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो MICR में सी का पूरा नाम होता है कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम MICR के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि MICR क्या होती है। तो MICR एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट का कार्य करती है कंप्यूटर के लिए। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कोड या कैरेक्टर रीडर। जो बैंक में चेक होता है या ATM कार्ड होता है, तो उस ATM कार्ड या चेक पर जो MICR कोड होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR डिवाइस की आवश्यकता होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR, जिस तरह MICR एक इनपुट डिवाइस है उसी प्रकार OCR भी एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कोड रीडर। ये क्या करती है? ऑप्टिकल कोड को रीड करने का काम करती है। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। URL क्या होता है? तो URL, इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है? जब हम इंटरनेट पर कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वेब पेज का एड्रेस को क्या कहा जाता है? URL कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि www, यानी इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान रखना है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है URL। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी प्रोग्राम का प्रयोग होता है? तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट पर ईमेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जो कि इंटरनेट पर निःशुल्क सेवा होती है। आप किसी को भी सूचना या कोई फ़ोटोज़ या कोई डॉक्यूमेंट आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका फुल फॉर्म, जो कि इंटरनेट पर आपके जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट वेबसाइट से कुछ परचेसिंग करते हैं, तो ये सब ई कॉमर्स के तहत आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, तो उसका आधार होता है 2, यानी कि बाइनरी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? तो इसमें 2 कोड होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पर इसका आधार है 2, यानी इसके अंदर 2 कैरेक्टर या 2 कोड होते हैं जिससे इसकी पहचान होती है, यानी 0101। तो ये 2 कोड होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। यानी कि ऐसे मेल जो हमारे काम के नहीं होते हैं, जो कंपनी एडवर्टीज़मेंट के रूप में आपके मेल पर सेंड करती हैं, तो वो स्पैम मेल में जाकर स्टोर होते हैं। तो उन्हें जंक मेल या स्पैम फोल्डर
में स्टोर किया जाता है या होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो स्लाइड की बात हुई है तो स्लाइड जो बनती हैं सबसे पहले वो बनती हैं कहाँ पे? MS पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट एक क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यह भी एक आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें जो नई स्लाइड्स को यदि आप ओपन करते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए है Ctrl+N। वहीं अगर MS वर्ड में अगर आप नया पेज ओपन करना चाहते हैं तो भी Ctrl+N है। और यहाँ पर पावर पॉइंट में भी अगर आप नई स्लाइड को ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आप शॉर्टकट कीज़ को भी और अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे शॉर्टकट कीज़ के रिगार्डिंग आने वाले दिनों में। तो हमारे चैनल से लगातार आप टच में रहिए ताकि आपको वो वीडियो भी उपलब्ध हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, तो सबसे बड़ा यूनिट अभी वर्तमान में टेराबाइट चल रहा है, TB जिसे बोलते हैं। GB MB ये सब आपने सुना होगा। तो अभी स्टोरेज का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है TB यानी टेराबाइट। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट चलते हैं हम। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो ये है प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, आइए अब हम अगली स्लाइड्स को देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड्स में हम 11 क्वेश्चन देख रहे हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वह सभी सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर में चाहे आपको किसी की फ़ोटो एडिटिंग करनी है या फिर बिल वगैरह बनाना है या कोई पैराग्राफ टाइप करना है, तो इन सभी के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बगैर एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोइटर सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थान पर जो पॉइंट होता है एक्सेल के अंदर, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें भी कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो MS एक्सेल को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं या स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है। तो जहाँ पर कॉलम होता है या जिस पॉइंट पर कर्सर होता है तो उसको हम सेल बोलते हैं, है ना। और कंप्लीट जो एक रो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक कंप्लीट जो रो सिलेक्ट करते हैं उसको हम रो बोलते हैं, है ना। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, रो, कॉलम और सेल। पर्टिकुलर सेल के अंदर सिलेक्ट है तो वो सेल कहलाएगी, और यदि कोई एक सीधी रो को हमने सिलेक्ट किया तो वो एक कंप्लीट रो कहलाएगी, और वहीं एक सिंगल कॉलम पूरा कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो वो है सिक्किम राज्य, जिसने सर्वप्रथम टेलीफोन डायरेक्टरी को ऑनलाइन या इंटरनेट पर उपलब्ध कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .xlx एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था एक 12 नंबर का क्वेश्चन स्प्रेडशीट, तो ये एक्सेल की फाइल होती है, इसका एक्सटेंशन होता है .xls। वैसे ही .doc MS वर्ड का होता है और .ppt पावर पॉइंट का होता है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। देन बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, वैक्यूम बल्ब या ट्यूब जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती हैं? तो
जब भी आप कंप्यूटर से डेटा डिलीट करते हैं तो वो जाता है कहाँ, रिसाइकल बिन के अंदर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं। हार्ड डिस्क कहाँ पर है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में उपस्थित होती है, तो हार्ड डिस्क में डेटा होता है, तो डेटा जब भी आप डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले रिसाइकल बिन में। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है कमांडो की वे सूची जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। यानी आपने देखा होगा, चाहे एम एस वर्ड प्रोग्राम हो, चाहे एक्सेल प्रोग्राम हो, चाहे पावर पॉइंट प्रोग्राम हो, ऊपर एक शॉर्टकट की या मेन्यू के रूप में ऑप्शंस को रखा जाता है, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है, इसके अंदर क्या होती हैं, कमांड की सूची होती हैं। जैसे अगर किसी कैरेक्टर को कॉपी करना है तो हम एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये सब जो कमांड्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, वो मेन्यू के अंदर होती हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 20 क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ये है साइबर लॉ में डोज का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर डोज एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि साइबर लॉ दिया हुआ है, मतलब कि इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डोज का फुल फॉर्म है डिनाइल ऑफ सर्विस। ये एक नेटवर्क अटैक्स है, ये एक नेटवर्क अटैक्स है जो क्या काम करता है, ई कॉमर्स कंपनियों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अटैक्स के बारे में हमने एक 12th क्लास का वीडियो बनाया है, जिसमें हमने नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित संपूर्ण वीडियो बनाए गए हैं। यानी इसमें साइबर लॉ को पूरा कवर किया गया है, नेटवर्क पर कैसे और कितने प्रकार के अटैक्स होते हैं, नेटवर्क में वायरस कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी को हमने उस वीडियो में कवर किया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाकर उस वीडियो को वॉच करके आसानी के साथ ये साइबर लॉ और नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित पॉइंट को पूरा कवर कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। यदि इसमें कुछ भी दिक्कत या परेशानी आपको होती है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हम इस क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपडेटेड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।